नमस्कार दोस्तों। आज मैं फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने की वजह से मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा उसके बारे में जानते हैं। कुल प्रश्न 100 नंबर का होता है ये। आंतरिक मूल्यांकन यानी बाह्य जो वाइवा होता है, ठीक है? आंतरिक और बाह्य। जो आंतरिक में वाइवा होता है वो आपके 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा होती है वो आपके 70 नंबर की होगी। लेकिन इकाई फर्स्ट जो कि बच्चे और सीखना, ये आपके 10 नंबर की आएगी, जिसमें से 1-2 प्रश्न छोटे प्रश्न आएंगे और एक बड़ा प्रश्न आएगा। तो चलिए अपन आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बच्चों में स्वतः जिज्ञासा, खोजने की दृष्टि, प्रश्न पूछने, संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। अगला देखते हैं दोस्तों कि सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो सीखने की क्षमता व्यक्तिगत विभिन्नता, जिज्ञासा एवं रुचि पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परिपक्वता परिपक्वता और आयु एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? परिपक्वता और आयु एक दूसरे से कैसे संबंधित है? तो आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी मांसपेशियां चलने के लिए परिपक्व हो जाती हैं, तो वह चलना प्रारंभ करता था। अतः आयु बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना क्या है? अपने यूनिट का नाम ही बच्चे और सीखना है। तो सीखने के बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सीखना क्या है? तो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कुछ विशेष क्रिया करता है। इन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव व समझ के आधार पर उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि तथा संशोधन होता रहता है, जिसे सामान्य तौर पर सीखना कहा जाता है। अब उदाहरण की हिसाब से देखेंगे। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लगता है। छोटा बच्चा होता है तो उसको भूख लगती है तो रोने लगता है। उसकी माँ उसको उसकी भूख मिटाने के लिए उसे दूध पिलाती है। बच्चा यह सीख जाता है कि जब भूख लगे तो रोना चाहिए, इससे माँ दूध पिलाएगी। भविष्य में जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो वह रोने लगता है। उसने इस अभिव्यक्ति को सीख लिया है। आगे जब उसकी भाषा का विकास हो जाता है, वह किसी अन्य तरीके से उसकी अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार सीखना अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान का अर्थ, ठीक, ज्ञान का अर्थ देखते हैं। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञ धातु से बना है। जिस प्रकार जानना, इसका प्रयोग जानने के अर्थ में लिया जाता है, ठीक। अब देखते हैं अंग्रेजी में इस प्रकार इसका समांतर शब्द क्या है? नॉलेज। आप सभी को पता है जानना, ये ज्ञान, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉलेज। इस शब्द का प्रयोग भी जानने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। इस प्रकार से ज्ञान शब्द का प्रयोग जानकारी के लिए होता है। क्या होता है? मेन ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? जानकारी के लिए। अपन कोई भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसका मतलब हम ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब आता है कि शब्दकोश के अनुसार ज्ञान के अर्थ। शब्दकोश के अलग अलग शब्द के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जैसे सूचना, आपको कोई भी सूचना मिलती है, वो भी एक प्रकार से क्या है? ज्ञान है। किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना ज्ञान कहलाता है, ठीक है। किसी प्रकार की जो सूचना या जानकारी प्राप्त करना क्या होती है? वो भी ज्ञान कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि सीखना, ठीक है। सीखना कैसे? अनुभव व प्रशिक्षण के आधार पर मनुष्य जो भी सीखता है वह ज्ञान है, ठीक। अगला देखते हैं। जो ज्ञान है, जो ज्ञात है, जो कुछ हमें पहले से ज्ञात है, वह भी क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है, ठीक। विश्वास, जब हम अपने तर्कपूर्ण चिंतन मनन अनुभवों के आधार पर विश्वास अर्जित कर लेते हैं तो वह ज्ञान कहलाता है। उपरोक्त ये जितने भी उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जो प्रत्येक पद पर उसका मार्गदर्शन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने, जो अगर आप कोई बच्चा सीखता है तो उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? अब आप इसमें 2 प्रश्न कर सकते हो। कैसे? छोटा प्रश्न आता है जैसे व्यक्तिगत कारक बताइए, तो व्यक्तिगत कारक अलग लिखे हुए हैं और वातावरणीय कारक अलग लिखे हुए हैं। अगर छोटा प्रश्न आता है तो आप अलग-अलग लिख सकते हो, और अगर बड़ा प्रश्न आता है निबंधात्मक, तो आप ये पॉइंट बनाकर पॉइंट के अंदर वर्णन कर सकते हो। तो देखते हैं व्यक्तिगत कारक।
आयु एवं परिपक्वता। व्यक्तिगत कारक में आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करती हैं। जैसे ही शारीरिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, फिर आगे आता है अभिक्षमता, थकान तथा ऊबना। फिर इसमें वातावरणीय कारक देखते हैं। जैसे वातावरण में क्या होता है, जैसे परिवार का वातावरण, बालक के परिवार का प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का प्रभाव पड़ता है, विषय वस्तु कैसी है उसका प्रभाव पड़ता है, और फिर सीखने की विधि क्या है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ये शॉर्ट नोट्स पढ़कर अपना एग्ज़ाम अच्छे से पास कर सकते हो और अच्छे परसेंट बना सकते हो। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।